नमस्कार दोस्तों, मैं माधुरी डबराल और आज हम पहुंचे हैं दुर्गा देवी मंदिर। दुर्गा देवी मंदिर जो कि कोटद्वार शहर से लगभग 11 किलोमीटर दूर पौड़ी जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 534 पर सड़क के किनारे स्थित एक दिव्य और भव्य मंदिर है। दुर्गा देवी मंदिर को प्राचीनतम सिद्धपीठों में से एक माना जाता है। माता का यह मंदिर चारों ओर हरे भरे जंगल, ऊंचे पर्वत और कलकल करती मंदिर के नीचे बहती हो नदी की आवाज लोगों को अद्भुत और आत्मीय सुकून से भर देती है। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यूं तो दुर्गा देवी मंदिर के बारे में स्थानीय लोगों में अनेक कहानियां प्रचलित हैं और इन्हीं कहानियों में एक कहानी के अनुसार कहा जाता है कि पुराने समय में जब हमारे इस गढ़वाल क्षेत्र में गाड़ी मोटर नहीं थी, तब शादी ब्याह के कार्यक्रम जो बारातें थी वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पैदल ही जाया करती थी। और कहते हैं कि इसी क्रम में एक बारात जब यहाँ से होकर निकल रही थी तो वो रात्रि विश्राम के लिए दुर्गा देवी में रुकती है। और सुबह उठकर जब देखते हैं तो पता लगता है कि जो बारात की दुल्हन है, जिसका की नाम दुर्गा है, वो बारात में नहीं है, वो गायब हो चुकी है। काफी ढूंढने के बाद भी उसका कोई पता नहीं लगता है और कहते हैं कि तभी से इस स्थान को दुर्गा देवी मंदिर के नाम से जाना जाता है। दुर्गा देवी मंदिर के निर्माण को लेकर भी अनेक और अद्भुत कहानियां प्रचलित हैं। और क्या वो कहानी है, आइए जानते हैं यहाँ के पुजारी जी के द्वारा। अभी नीचे गए होंगे आप, वहाँ पर गुफा है। गुफा के अंदर जो है एक तरफ शिवलिंग है, एक तरफ माता की पिंडी है। तो अंग्रेजों के टाइम पर बोला यहाँ सड़क बनाते थे तो बनती नहीं थी। सड़क जो है, गुफा जो है नीचे है ठीक सड़क के। कई बार बनाते थे पर टूट जाती थी, बनाते थे टूट जाती थी। जो ठेकेदार था वो खान था बल मुसलमान, तो उसको कई बार सपने आए मेरा मंदिर बनवाओ तब जाके सड़क बनेगी। तो उसने न तो किसी को बताया न तो स्वयं अपने आप कुछ किया। इतने में कोई हिंदू मजदूर रहा होगा तो फिर उसको भी सपने आए, बोला कई बार। तो उसने फिर ठेकेदार को बताया मेरे को ऐसे सपने आ रहे हैं। तो फिर उसको वो बात माननी पड़ी। नीचे उसने दिया बत्ती करी होगी, यहाँ पर जहाँ पर खड़े हैं यहाँ नीचे छोटा मंदिर बनवाया होगा उसने, तब जाके बोले सड़क बनी। और इसको पहले जोगी का झोपड़ा भी बोलते थे। बोल जब आग की व्यवस्था नहीं थी, बोल आगे यहाँ से 1.5 किलोमीटर आगे गांव है जो अभी यहाँ व्यवस्था देखते हैं। उनकी दादी बोलती थी बोला हम वहाँ से जो है आग ले, पहले वैसे होता था ना, पत्थर हो गए, लोहा हो गए, कपास होता था, उसको जो है रगड़ के जो है आग पैदा होती थी। तो बाबा लोगों के पास ऐसे ही रहता था। तो ये हजारों साल पुराना है ये मंदिर जो है। यहाँ से दूर दूर से लोग आते हैं, दर्शन करके जाते हैं, लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। यूं तो दुर्गा देवी मंदिर में पूरे वर्ष ही श्रद्धालु दर्शनों के लिए आते जाते रहते हैं, किंतु देखा जाए तो यहाँ आने का सबसे अच्छा और उचित समय अक्टूबर से लेकर अप्रैल के बीच का माना जाता है। श्रावण मास व शिवरात्रि में यहाँ पर बड़ी संख्या में शिव भक्त आकर शिव जी का जलाभिषेक करते हैं। मान्यता है कि इस मंदिर में दर्शनों के उपरांत सभी के रुके हुए कार्य पूर्ण हो जाते हैं। चैत्रीय व शारदीय नवरात्र में यहाँ पर माता के दर्शनों का विशेष विधान है। कहते हैं कि जो भी सच्चे हृदय से यहाँ आकर माता के दर्शन करते हैं, माँ उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करती है। अब प्राचीन समय में इसको जोगी का धुना भी कहा जाता था। और कहते हैं आसपास के गांव वाले जब आग की कोई व्यवस्था या उचित व्यवस्था नहीं होती थी तो वो यहाँ से अपने अपने गांव में, अपने अपने घरों में यहाँ से आग लेकर जाते थे, क्योंकि जो उस समय के साधु संत, जो जोगी महात्मा यहाँ पर रहते थे, वो यहाँ पर कपास और जो पत्थर और लोहे से वो यहाँ पर आग की उचित व्यवस्था उनके पास हुआ करती थी। तो ऐसा भी माना जाता है कि ये जोगी का धुना तब से यहाँ पर चल रहा है। तो दोस्तों, ये था दुर्गा देवी मंदिर के बारे में जानकारी।
और माता का महात्मा। अगर आप इस तरफ से कभी गुजर रहे हों तो बिल्कुल नेशनल हाईवे पर ही ये मंदिर है और कोटद्वार से ठीक 11 किलोमीटर पर पड़ता है। तो आप माता के दर्शनों के लिए अवश्य आएँ। कोई मनोकामना हो तो आप अवश्य यहाँ पर माता के मंदिर में अपनी मनोकामना बता सकते हैं। यहाँ पर माता अपने भक्तों की मुराद और मनोकामना अवश्य पूर्ण करती है। तो इस तरह के वीडियोस के लिए हमारे साथ आगे भी जुड़े रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।